कोपरगांव नाम के गांव में बलबीर का ढाबा नाम का एक ढाबा हुआ करता था। उसके मालिक का नाम था बलबीर। वो एक पहलवान था। उसे खाना वेस्ट करना बिल्कुल नहीं पसंद था। वो चाहे जो भी खाए आखिर में प्लेट धोया हुआ है वैसे दिखता था। वही नहीं, उसके होटल में जो लोग आते थे वो भी वेस्ट करे तो वो नहीं मानता था। इसीलिए वहाँ वो एक बोर्ड भी रखा था, डू नॉट वेस्ट फूड, यू विल बी पनिश्ड। ऐसा बोर्ड था। अगर कोई खाना वेस्ट करता तो उसे पकड़कर खूब मारकर पूरा खाना खिलवाता था बलबीर। ऐसे एक को मार रहा था तब वो, क्या भाई, चिकन बिरयानी के पैसे लिए ना तो मैं खाऊं या छोड़ूं, तुम्हें क्या? तो बलबीर उसे एक मारकर, वो बोर्ड नहीं देखा है क्या? हमारे होटल में नहीं आए तो चलेगा, लेकिन यहाँ आकर खाना वेस्ट करोगे तो चुप नहीं बैठेंगे। आहार परब्रह्म का स्वरूप है, इसलिए कहते हैं इस देश में इतने लोग भूखे मर रहे हैं तो ऐसा खाने को वेस्ट करेंगे तो मैं नहीं मानता हूँ। जाओ जाओ, फिर मेरे होटल के पास मत आओ। वहाँ मिलने वाला बिग मिक्स नॉनवेज प्लेटर उस एरिया में बहुत फेमस था। अलग अलग किस्म के नॉनवेज आइटम्स को एक बड़े प्लेट में डालकर दो लोग दो तरफ से पकड़कर लेकर आते थे और टेबल पर रखते थे। उसे फैमिली में आने वाले लोग ही ऑर्डर करते थे, क्योंकि एक इंसान उसे पूरा कभी खा ही नहीं सकता था। वो बगल वाले गांव में चमक नाम का एक आदमी रहता था। उसे बहुत घमंड था। सबसे लड़ाई करके उन्हें डांटना, मारना, उनसे मार खाना, ये सब करते हुए बिजी रहता था। वही नहीं, आगे वाला जो बात करता था वो पूरी तरह नहीं सुनकर बीच में रोककर बहुत बात करता था। आगे वाला इंसान, छी छी, कैसे इंसान हो रहे तुम? जो कह रहा हूँ वो बिना सुने ही बीच में बोलते हो। कमीना, इस जन्म में तुम नहीं बदलोगे, कहकर जाता था। चमक, जाओ रे जाओ, तुम जो बोल रहे हो वो मैं क्यों सुनूं? मैं जो कह रहा हूँ वो तुम्हें सुनना होगा, यूं डांटता था। एक बार चमक गोपरगांव जाने के लिए बस में बैठा। बस के बगल में जाने वाला एक आदमी, क्यों भाई चमक, कहाँ जा रहे हो? कहा, गोपाल गांव में एक छोटा काम है रे, शाम तक आ जाऊंगा। वहाँ कोई बलबीर का ढाबा का खाना अच्छा है सुना, तो वो खा कर आता हूँ। तब वो, वैसे वहाँ जाओगे तो एक बात याद रखो रे, वहाँ ऐसे कुछ बोल रहा था तो रोककर चमक, क्या याद रखो रे? ढाबा जाना और खाना बस वही ना, जाकर तुम अपना काम देख लो, बेकार की सलाह मत दो, गुस्सा आ जाएगा मुझे। यूं कहा वो सर मारकर वहाँ से चले गया। गांव में काम पूरा करके चमक ढाबा के पास आया। वहाँ टेबल पर बैठने के बाद सर्वर आकर खड़ा हुआ। चमक, अरे क्या रे, आकर चुप खड़े हो गए? क्या चाहिए सर, ये नहीं पूछोगे क्या? यूं कहा। तब वो, सॉरी सर, क्या चाहिए सर? यूं पूछा। चमक, वैसे नहीं, हाथ पकड़कर विनम्रता से पूछना होगा। देखने में तो बहुत घमंडी लगते हो। मेरे बारे में जानते नहीं हो क्या? यूं कहा। सर्वर हाथ पकड़कर विनम्रता से, बताइए सर, आपको क्या चाहिए? चमक, हाँ, तुम्हारे होटल में बहुत फेमस आइटम क्या है, वो लेकर आओ। सर्वर, सर आप वो नहीं खा पाओगे सर, ऊपर से उसका दाम भी ज्यादा है। चमक, क्या रे, कुछ बात कर रहे हो? उसका दाम जितना भी हो तुम्हें क्या, जाओ लेकर आओ। सर्वर, वो नहीं सर, अगर आप बिना खाए छोड़ दिए तो। यूं कह रहा था तो उसे एक मारकर, है बोल रहा हूँ ना, तो समझ में नहीं आ रहा है क्या? पहले जाकर लेके आओ, जाओ। यूं कहा। बेचारा सर्वर चले गया। फिर सर्वर एक और के साथ मिलकर प्लेट उठाकर लाया और चमक के आगे रखा। चमक, ये क्या इतना बड़ा है? यूं कहा। सर्वर, वही तो मैं कह रहा था सर, आप सुन नहीं रहे थे? ये पूरा आप नहीं खाए तो? यूं कह रहा था तो चमक फिर से, अरे बेकार की बातें बंद करो, इसका दाम जो भी है कोई बात नहीं, मैं भरने वाला हूँ ना, कहकर खाने लगा। कुछ देर बाद खा नहीं सका तो पूरा छोड़ दिया। वो देखकर बलबीर चमक के पास आकर उसे पकड़कर खूब मारा। क्यों रे, इतना फूड वेस्ट करते हो? वहाँ बोर्ड तुम जैसे कमीनों के लिए ही लगाए हैं। हाँ सर्वर, इतना बड़ा प्लेटर खा नहीं पाओगे, ये बात इसे नहीं बोले। सर्वर, ये बोलने ही कहाँ दिए सर, इन्हें वही चाहिए, यूं जिद किए। बलबीर, ओहो, तो इसे घमंड भी है। अरे ये पूरा खाली नहीं किए तो तुम्हारा खैर नहीं, खाओ रे, चुपचाप खाओ।
कहकर खूब मारा। इससे बेचारा चमक खा नहीं सका, तो ऐसी जबरदस्ती कैसे भी खा रहा था। इससे उसका पेट पूरी तरह फूल गया था। फिर वो कुछ नहीं कर सका और वहां से चले गया।